खुली खुलाई तानाशाही है। इसको सरकार को जो है बिना अधिकार के कैसे सरकार चलेगी। ये तो जो हमारा लोकतंत्र है उसके साथ में मतलब खुला खिलवाड़ है। तो ये तो लोगों को तंग करने वाली बात है और कुछ नहीं। और लोग ही तंग होंगे, सरकार क्या है जब सरकार के हाथ में कोई पावर ही नहीं है। दिल्ली को विधानसभा का दर्जा दिया गया है और यहाँ सरकार बाई इलेक्शन बन के आती है, चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली से होते हैं। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लोकतंत्र यहाँ बहाल होना चाहिए और दिल्ली जो है चुनी हुई सरकार की होनी चाहिए। केजरीवाल से हम पूरे खुश नहीं है, बिल्कुल। वैसे तो हमारे सही लगता नहीं केजरीवाल, क्योंकि अपने अन्ना उसको धोखा दिया है काफ़ी। उसने पहले जो वादे किए थे लोकपाल के विषय में, या गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, सब बातों से मुकर गया वो। थर्ड ये भी है कि आप दिल्ली को एक दागमडोल कर रहे हैं। आप उसको कंप्लीट स्टेट भी नहीं बना रहे हैं, आप उसको कंप्लीट टेरिटरी भी नहीं लेके जा रहे हैं, आप वहाँ चीफ मिनिस्टर भी इलेक्ट कर रहे हैं, फिर आप उसको कुछ पावर भी नहीं दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं इस टाइम केजरीवाल की तरफ ज़्यादा जाना चाहूँगा। जो केंद्र सरकार का नया अध्यादेश है दिल्ली सरकार को लेकर, वो आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? नहीं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार को उसका जो मत था उस पर एक थप्पड़ मारा गया। अगर सरकार को ऐसे ही अध्यादेशों के जरिए, एलजी के जरिए सरकार चलानी है तो फिर इलेक्शन का किस लिए होते हैं? इलेक्शन करवाए हैं लोगों ने, एक सरकार चुनी है अपने मन से। जैसे लोग मोदी सरकार को चुनते हैं, ऐसे एक अरविंद केजरीवाल की सरकार को चुनी है, तो उसका पूरा शक्तियाँ उसके पास होनी चाहिए, जिससे कि वो लोगों ने जिस अपेक्षा के साथ उस सरकार को वोट दिया है वो उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सके। जो दिल्ली की मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, बिजली की, सीवर की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उनको पूरा कर पाएँ। अब मैंने वोट दिया, मैंने किस लिए वोट दिया? मूलभूत सुविधाओं के लिए। मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले मेरे बच्चों के लिए, खेलने के लिए पार्क हो, बिजली हो, रोज़गार हो, काम धंधे हों, अच्छा। अब उसको अगर आप उसको लिमिटेशन करोगे उस पर, तो वो कहाँ से काम कर पाएंगे? अब वो तो ये कह देते हैं कि हमारे ऊपर बंदिशें हैं, हमने तो ये बिल पास कर दिया, ये उसने रोक दिया। तो ये सरासर जो है ना, दिल्ली के जो लोगों ने एक मत था उसके सरासर उस पर थोपा गया और ये नहीं होना चाहिए। या तो आप इलेक्शन ही खत्म कर दीजिए सीधा और यूटीज की तरह कर दीजिए। अगर आप इलेक्शन कर रहे हैं और उसके बाद ऐसा कर रहे हैं तो वो सरासर गलत है। ये जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आई है, उसकी नीयत सिर्फ एक है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना। मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोकतंत्र को और संघीय व्यवस्था को कायम रखने के लिए फैसला किया था, और उसको इस तरह से बेशर्मी से पलटना और दोबारा वही कोशिश कि भाई सर्विसेज का मामला अब केवल केवल केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के विरुद्ध है, संघीय व्यवस्था की भावना के विरुद्ध है। अच्छा, जो नया केंद्र सरकार का जो नया अध्यादेश आया है जी, इस पर क्या आपकी क्या? भाई तो खुली खुलाई तानाशाही है। इसको सरकार को जो है बिना अधिकार के कैसे सरकार चलेगी। जब कोई फैसला ही नहीं ले सकते तो अफसर इनसे काहे को डरेगा, काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो बदनामी तो उसकी होगी जो चुनी हुई सरकार है। ये तो जो हमारा लोकतंत्र है उसके साथ में मतलब खुला खिलवाड़ है। भाई यहाँ विधानसभा है, लोग वोट देते हैं, दिल्ली सरकार को वोट दे के चुनते हैं, और ये तो ऐसी 2 बार की प्रचंड चुनी हुई सरकार है जो प्रचंड बहुमत से चुनी हुई है। अब इसमें जो है इसको केंद्र सरकार को कोई रास्ता नहीं मिलता साहब। मोदी जी की नाक के नीचे जो है इतने बहुमत से केजरीवाल सरकार आ जाती है। तो ये तो लोगों को तंग करने वाली बात है और कुछ नहीं। और लोग ही तंग होंगे, सरकार क्या है जब सरकार के हाथ में कोई पावर ही नहीं है। बिना दांत का शेर क्या करेगा, शिकार कर ही नहीं सकता, कुछ करेगा ही नहीं। तो ये तो बहुत ही गलत है। ये भाई इनको अधिकार देना चाहिए, लैंड और पुलिस, और ये तो 3 चीज़ें तो केंद्र के हाथ में है ही, भाई केंद्र है तो। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो तो दिल्ली सरकार के हाथ में होनी चाहिए ना। जो अफसर की पोस्टिंग है या उनका वो ट्रांसफ़र है वो दिल्ली सरकार के पावर में होना चाहिए। यानी केंद्र तानाशाही कर रहा है, बिल्कुल खुली ताना, बेशर्मी वाली बात है ये। आपकी नजरिए से दिल्ली किसकी है? केंद्र सरकार की होनी चाहिए या केजरीवाल गवर्नमेंट की बात करनी चाहिए? देखो, दिल्ली तो
देखा जाए तो दोनों की है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये रहती है और स्टेट गवर्नमेंट भी ये रहती है। और बाकी तो अगर हमने लेट किया है मुख्यमंत्री, उसके बाद होना चाहिए अधिकार। तो दिल्ली किसकी आपके नजरिए से? देखिए, इस पर मेरे दो जवाब हैं। एक तो ये है कि अगर दिल्ली को विधानसभा का दर्जा दिया गया है और यहाँ सरकार बाई इलेक्शन बन के आती है, चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली से होते हैं, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लोकतंत्र यहाँ बहाल होना चाहिए और दिल्ली जो है चुनी हुई सरकार की होनी चाहिए। अब रही दूसरी चीज़, केजरीवाल जी पर अगर आते हैं तो केजरीवाल जी भी आरएसएस के, मोदी जी भी आरएसएस के, दोनों एक ही उसके थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये नूरा कुश्ती है। आपको क्या लग रहा है केंद्र सरकार और ये दोनों लोग का सत्ता शक्ति पर बस अपना वर्चस्व जो है कायम रखने के लिए दोनों के बीच नूरा कुश्ती है, बाकी हैं दोनों ये एक ही। जिस दिन मोदी जी या बीजेपी फ्लॉप हो जाएगी, आरएसएस केजरीवाल को ही लेके आएगी। आरएसएस भी खाकी कच्चा पहनता है और केजरीवाल भी खाकी कच्चा पहनता है, आरएसएस का सिपाही है और आरएसएस के नाते ही उसने राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने के बाद। आपने अभी केंद्र सरकार का जो नया अध्यादेश आया है उसके बारे में आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने वापस जो है सारी जो ट्रांसफर पावर की जो शक्ति है वो उन्होंने एलजी को वापस कर दी है। क्या कहना है, दिल्ली किसकी है? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो इस डिसीजन पे जाऊंगा कि दिल्ली किसकी, तो मैं कहूँगा कि केजरीवाल की, जो भी चीफ मिनिस्टर है। अभी दिल्ली के बारे में बहुत से डिबेट होती रहती है कि प्रॉपर पावर चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होती है। चलो ठीक है, वो कुछ सेफ्टी इशू हैं, कुछ मतलब कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से वो बोलते हैं कि सेंट्रल के पास अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वो ठीक है। मैं मानता हूँ कि अगर सिक्योरिटी पर्पस है तो वो तो वहाँ तक तो चलो ठीक है कि वो उनका है, लेकिन मैं इस डिसीजन में बिल्कुल ये नहीं मानता कि अगर बाहर से लोग आकर यहाँ रह रहे हैं या फिर चलो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यहाँ रह रहे हैं, तो मैं इस डिसीजन में तो फिर आप इसको फिर पूरा टेरिटरी यूनिटी टेरिटरी घोषित कर दीजिए। आप फिर इसको यहाँ फिर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? फिर तो आप इसे बिल्कुल यूटी घोषित कर दीजिए। ये बताइए कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार एक नया अध्यादेश लेके आई थी जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पावर है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर एलजी को वापस कर दिया गया। जी, आपको क्या लगता है दिल्ली किसके पास होनी चाहिए? दिल्ली चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। जनता जिसे चुनकर भेज रही है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट चुनती है, जनता ने केजरीवाल जी को चुना है तो सारी शक्तियाँ उनके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई ट्रांसफर पोस्टिंग सारी उनके पास है। आपको क्या मानना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के हाथ में रहना चाहिए, उपराज्यपाल के जरिए केंद्र के पास होना चाहिए? नहीं, देखा जाए तो केजरीवाल के पास होना चाहिए। हाँ जी, कितने खुश हैं आपके केजरीवाल से हम पूरे खुश नहीं है बिल्कुल। वैसे तो हमारे सही लगता नहीं केजरीवाल, क्योंकि उसने हरियाणा को धोखा दिया है काफ़ी। उसने पहले जो वादे किए थे लोकपाल के विषय में, या मैं गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, सब बातों से मुकर गया वो। तो केजरीवाल तो हमारे लिए बिल्कुल खिलाफ है। जब उनके घर की खबर जब आई थी, फोटो जब सामने आई थी, क्या मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? नहीं, मन में क्या है, आम आदमी के खास आदमी हो गए, वो मन में क्या, 42 करोड़ कौन लगाता है? 2-2 करोड़ के पर्दे, ये सब बातें तो अगेंस्ट ही हैं, ये काम खराब ही है उनका, केजरीवाल का। केंद्र का कहना है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं रहते हैं, दिल्ली से बाहर के भी लोग आके रहते हैं यहाँ पे। केंद्र सरकार खुद भी है यहाँ पे, इसलिए जो है ये पोस्टिंग और ट्रांसफर प्लस पुलिस का जो अधिकार है उसके पास रहना चाहिए। पुलिस का अधिकार तो पहले से ही है। देखिए, यूटी है, यूटी के अलावा दिल्ली जो है ना वो राजधानी है देश की, और जब आपसी टकराव ना हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आपसी टकराव ना हो, इसी वजह से जो दिल्ली की लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर स्टार्टिंग से, जब से यूटी बनी है तब से सेंटर के अंडर ही रहता है। सिर्फ इसलिए कि अगर राज्य सरकार कोई ऐसी सरकार आ जाती है, एंटी कोई सरकार आती है, तो उसके साथ कोई टकराव ना हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे। पूरी संसद है, सभी जितने भी हमारे देश के एंटायर नेता हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, सब यहाँ रहते हैं, एम्बेसीज हैं, तो उसका इम्पैक्ट गलत ना जाए, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा रखी है और उस पर ऐतराज़ भी नहीं है। लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट का वैसे और चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, परिवहन है, रोजगार है, उस पर तो बंदिशें नहीं होनी चाहिए। उन्हीं के लिए तो हमने चुनी है ना सरकार, तो ये बिल्कुल गलत है। या तो आप इलेक्शन ही करते या बिल्कुल ही उसमें कर, और अगर आप इलेक्शन कर रहे हैं तो फिर ये गलत है सरासर। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है
कि चूंकि ये दिल्ली में बाहर के लोग भी आके रहते हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार है, जी। ऐसे में जो है ये सारी शक्तियाँ उसके पास होनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे जो प्रशासनिक जो व्यवस्था हो रखी है दिल्ली सरकार की, ठीक है, लैंड हो रखा है और अन्य चीज़ें हो रखी हैं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है उसमें, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि पुलिस केंद्र सरकार के अधीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विदेशों के एम्बेसी बने हुए हैं, ठीक है, और देश की सुरक्षा का भी मामला है। तो जहाँ पर हो सकता है कि हमारे लोक हित आपस में टकरा जाएं, राजनीतिक हित टकरा जाएं, राजनीतिक हित जब टकराएंगे तो फिर समन्वय की दिक्कत होगी। तो जहाँ तक हमारा मानना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग केजरीवाल जी के पास ही होनी चाहिए। हम क्या मानते हैं कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया, इसका मतलब दोनों तरफ की दलीलें सुनी गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया डेफिनेटली हमें ये मानना पड़ेगा कि वो बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि दोनों तरफ से डिबेट हुई होगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सरकार अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। अब कुछ भी अगर देश में कोई भी इश्यू होता है तो सुप्रीम कोर्ट अगर उस चीज पे किसी फाइनल डिसीजन में पहुंचती है तो क्या केंद्र सरकार के पास तो वो पावर है, मेजोरिटी है, तो क्या कोई भी कानून लाके क्या उस डिसीजन को भी फिर वो दबा देंगे? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेसी का भी सबसे बड़ा जो मुझे मुद्दा लग रहा है कि वो ये लग रहा है कि यहाँ पर केंद्र सरकार का ये डिसीजन बिल्कुल किसी को मानने, मतलब इसके बारे में डेफिनेटली हमें सबको विचार करना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये हमें एक डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं ले जा रही, कि जो केंद्र सरकार चाह रही है क्या वो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो सबको वो उसके ओवरकम कर सकती हैं, सबको अपने पावर से दबा सकती हैं, क्योंकि उनके पास अभी मेजोरिटी है। थर्ड ये भी है कि आप दिल्ली को एक दागमडोल कर रहे हैं, आप उसको कंप्लीट स्टेट भी नहीं बना रहे हैं, आप उसको कंप्लीट टेरिटरी भी नहीं लेके जा रहे हैं, आप वहाँ चीफ मिनिस्टर भी इलेक्ट कर रहे हैं, फिर आप उसको कुछ पावर भी नहीं दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं इस टाइम केजरीवाल की तरफ ज़्यादा जाना चाहूँगा कि इस टाइम अगर वो चीफ मिनिस्टर हैं तो दिल्ली उन्हीं की है। आप सिक्योरिटी इश्यूज आप ले सकते हैं कि चलो पुलिस वगैरह का आप वो एक ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करें कि भाई आपको हर मामले में केजरीवाल के में कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर हर अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो डेफिनेटली, और सबसे बड़ा तो यही कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन ले तो आप तो उसको तुरंत अपनी मेजोरिटी, आप पार्लियामेंट में आपकी मेजोरिटी है तो आप उसको भी कुछ नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना हुआ है। डेफिनेटली मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप कोई सरकार, अभी क्या मानते हैं कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो सबसे उच्च है, उससे ऊपर कोई नहीं है। अगर उसके सामने प्राइम मिनिस्टर और एक कॉमन मैन सब कुछ बराबर है, अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया तो ये मानो कि उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, वो इस टाइम सबसे बेस्ट डिसीजन है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया था, दोनों तरफ से डिबेट हुई होंगी, दोनों तरफ से वकील लड़े होंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले पर पहुंची होगी, तो वो डिसीजन बेस्ट था। तो यहाँ पर देखो आप, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर दिया, तो इसमें आप क्लियरली देखो कि फिर क्या ये रियली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेसी हमारे देश में बची है? मुझे नहीं लगता कि